श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 9 और 10। श्लोक संख्या 9। यथा गुणांस्तु प्रकृते ही युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि शतस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। शब्दार्थ: यथा जिस तरह वे हैं गुणान गुणों को, तू लेकिन प्रकृति ही भौतिक शक्ति के युगपद एक साथ क्रमशः धीरे धीरे अपि भी वा अथवा विभर्ति पालन करता है भूरिशः अनेक रूपों में। तू लेकिन एक सर्वोच्च एक कुर्वन कार्य करते हुए कर्माणि कार्यकलाप जन्म भी अवतारों के द्वारा। अनुवाद: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। इसमें तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम श्लोक 10वां भी पढ़ेंगे। विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु। शब्दार्थ: विचिकित्सितम संदेहपूर्ण प्रश्न, संदेहपूर्ण प्रश्न। एतत् यह मैं मुझे ब्रवीतु स्पष्ट करें भगवान, भगवान के समान शक्तिशाली, यथा जिस तरह शाब्दे दिव्य शब्द में, ब्रह्मणि वैदिक साहित्य में, निष्णातः पूर्णतया प्रबुद्ध या पारंगत, परस्मिन अध्यात्म में, च भी भवान आप, खलु वास्तव में। अनुवाद: कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण करें कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप भगवान के ही समान हैं। तात्पर्य: ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष है, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उनका सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, उनसे नारायण पुरुष अवतार तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी के असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक ही है। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति है जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण हैं कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अतएव मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे यानी भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। अतएव भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणा से सर्वथा परे है। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की अवस्था को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाने के लिए समर्थ बनता है, तभी वो भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है।
जब तक मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त नहीं होता तब तक वह भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यस्तताओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए, यह बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्तिमय सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य है, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महान अम्बरीश ने। दो उदाहरण, सुंदर उदाहरण। अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अभी तो भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म ज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्तियों के विषय में बताते हैं, अपितु वे यह भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती हैं, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणानवशायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों के सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुषावतार के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे थे इस अध्याय की शुरुआत में, और अभी बता रहे हैं कि इन सारे संशय
प्रद प्रश्नों का निवारण कर दे। उनसे पूछते हैं ब्रह्मांड का सर्जन के बारे में, उसका पालन के बारे में और उनके विनाश के बारे में, कैसे भगवान की शक्ति कार्य करते हैं। ये प्रश्न उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को पूछा, परीक्षित महाराज ने। क्यों पूछा? इसको बहुत सुंदर समझा इस प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में, बहुत सुंदर अच्छी तरह, कि कौन समझा सकता है ऐसे प्रश्न का उत्तर, कौन भगवान की अनुभूति कर सकता है। हाँ, और ऐसे स्वरूप सिद्ध गुरु को कैसी बातें बतानी चाहिए। ये तीनों बात को बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद ने प्रस्तुत किया अपने तात्पर्य में, ताकि हम लोग समझ सके कि प्रश्न किसको करना चाहिए, कौन जवाब देने के लिए लायक है, उनमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या लायकात होनी चाहिए, वो महत्व है, महत्वपूर्ण है। मतलब हमें कहीं सब जगह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जो व्यक्ति हमको लगे कि ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और क्या योग्यता है उसमें और कैसे देना है, वो सब प्रभुपाद ने क्लियर किया है। जैसे यहां कहते हैं कि मेरे प्रश्नों का निवारण कर दे। क्यों आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं? क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य का परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध है। यानी दो चीज, उन्होंने विद्वान थे शास्त्रों में और आत्मसिद्ध थे, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। तो ये दो चीज पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध है ऐसा नहीं है। अभी सही बात ये, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी है, अतएव आप भगवान के ही समान है। देखिए बहुत सुंदर बात हम सबको समझना, हम सब जानते हैं, लेकिन हम हमारे शुद्धिकरण के लिए इसको वापस दोहराते हैं। हम सब जानते हैं ये चीज, किससे सुनना चाहिए, वक्ता कैसे होना चाहिए, किसको प्रश्न करना चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए और गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए, सब हम जानते हैं। लेकिन हम बारंबार जानने से शुद्धिकरण होगा तो हम किसी अरे गहरे के पास नहीं जा सकेंगे। किसी के पास भी जाके पूछेंगे नहीं हम, महाराज कथा सुनाइए, महाराज हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो लोग शायद विद्वान हो सकते हैं लेकिन भगवत भक्त नहीं होते हैं। और भागवतम सिर्फ विद्वत्ता से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विद्वान लोग भागवतम को नहीं समझ सकते यदि वो भक्त नहीं है तो। हाँ? क्योंकि भागवतम की शुरुआत में है सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। ये सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, सताम यानी भगवत भक्तों के साथ मेरी वीर्य कथा, मेरी कथा का ये करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा। ये रसायन या औषधि होगी मेरे भक्तों के साथ चर्चा करने से। ये मायावादी के पास जाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रभुपाद कहते हैं 1000-2000 साल सुनेंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों प्रभुपाद ऐसा बोलते 1000-2000 साल? क्योंकि ये जो कथा चल रही है वो 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ था, उसमें कथा चल रही है। तो ये तो हमारे 1000 जन्म में भी हम नहीं समझ सकते यदि हम ऐसे आत्मसिद्ध विद्वान और भगवान के भक्त, तीनों गुण उसमें थे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी में। तो यहां लिखा है कि भगवान यद्यपि अद्वैत है, अद्वैत यानी इसका दूसरा कोई नहीं है और कोई नहीं है। ब्रह्म संहिता में लिखा है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ये कैसे हो सकता है? भगवान अद्वैत है, ये समझना है हमको। प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म संहिता जो मैंने श्लोक बताया, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो अनंत रूप भगवान के, यही बात प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व, यद्यपि वो अद्वितीय, अद्वितीय नहीं दूसरा कोई नहीं, ओनली वन, वन विदाउट सेकंड प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, दूसरा नहीं, सिर्फ एक भगवान एक ही है। तो लोग इस गलत
ये इसकी गलत भूल धारणा करते, क्या करते हैं, हाँ भगवान एक ही है, सब एक ही है, साईं बाबा भी एक है, दुर्गा माता भी एक है, शिव जी भी एक है, अंत में सब एक ही है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, भगवान अद्वितीय है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब एक ही है, सब भगवान ही है, नहीं। यहां स्पष्ट लिखा है कि वो अच्युत है, वे अच्युत भाव से असंख्य रूप में प्रकट करते हैं, यानी एक एक रूप भगवान का जो भी रूप है वो अच्युत है। अच्युत यानी उसका विनाश नहीं होता है, वो कभी पतन नहीं होता है, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं, और यद्यपि वे आदर्श पुरुष है तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं। तो भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, ये सब युवान 16-18 साल से, बस उससे ज्यादा नहीं। बहुत सुंदर है भगवान, लेकिन ये सब रूप जो है विष्णु, राम, नृसिंह, वरा, रामादि मूर्ति शुक्ला नियम तिष्ठन, नाना अवतार, अनेक अवतार है भगवान के, लेकिन वो सब एक ही अद्वितीय है। अद्वितीय को समझो शब्द को, अद्वितीय, दूसरा दूसरा रूप नहीं, दूसरा नहीं, एक ही। तो ये कैसे हो सकता है, अचिंत्य बात है ये। भगवान अपना विस्तार करते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं ना कि ओम मतलब उपनिषद में, ये ईशोपनिषद में है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम एवावशि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, हाँ? और भगवान से जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और भगवान में से पूर्ण निकलने के बाद भी भगवान पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान में पूर्ण होगा। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं आपको 10 लाख दूंगा, इनको 10 लाख दूंगा, इनको 10 लाख दूंगा, सबको 9 जन को 10-10 लाख दूंगा, तो सबके पास 10 लाख, 10-10 लाख, और मेरे पास 1 करोड़ ना, मेरे पास भी 10 लाख हो गया। तो ये हमने देखा है भौतिक धारणा, लेकिन भगवान इस भौतिक धारणा में बंद नहीं होते हैं। वो क्या, पूर्णमेवावशिष्यते, उनमें से सब पूर्ण सर्जन होता है और फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। ये समझने जैसी बात है। तो वेदों का अध्यात्मक ज्ञान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग बोलते हैं हम सब जानते हैं, हम वेद जानते हैं, हम त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, हम वेद को जानते हैं। वेद को जानने से भगवान नहीं जाने जा सकते। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, यहां भी भक्तों की बात है ब्रह्म संहिता में, वेदेशु दुर्लभम, यानी वेदों में भी भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। लेकिन आत्म भक्त जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए सुदुर्लभ है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, अदुर्लभ भगवान के भक्तों के लिए भगवान को प्राप्त करना कुछ बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि वो पल पल पद पद पर भगवान का स्मरण करते हैं, एक एक जैसे हम सब भक्तों ने अनुभव किया पुस्तक वितरण में, हमने टारगेट बनाया था 51 भागवतम सेट का, तो भक्त जानते हैं मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं भगवान की सेवा के लिए मैं प्रयास करता हूं, बाकी काम तो भगवान करेंगे। किसी को बोलना भाई ये लो बुक, किसी को देना, सब भगवान प्रेरणा करते हैं। पर ये अनुभव कौन कर पाता है, द्विवेदी? हाँ नहीं, ब्राह्मण जो वेद का में पारंगत ब्राह्मण नहीं, ये सिर्फ उनके शुद्ध भक्त उनका सरलता से अनुभव कर पाते हैं, है ना, भक्त सरलता से अनुभव कर पाए, यस ये भगवान सुलभ है भक्तों के लिए और दुर्लभ है, वो भक्तों ही कर पाते हैं। अभी दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं जो हमने बताया कि भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, उसमें से प्रद्युम्न, फिर वासुदेव और संकर्ष अनिरुद्ध, इस प्रकार अनिरुद्ध से वापस दूसरा चतुर्व्यूह होता है, उसमें से फिर नारायण, और नारायण से कारण दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, अक्षर दक्षाई विष्णु, इस प्रकार भगवान के असंख्य अवतार, मनु भी भगवान के अवतार है,
और ब्रह्मा जी के एक दिन में 5,04,000 मनु प्रकट होते हैं, एक दिन, एक जीवन में। सोचिए, क्योंकि एक दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, तो 14 गुणिया 30 गुणिया 12 तो 1 साल, ऐसे गुणिया 100 करेंगे तो 5,04,000 मनु है। और यहाँ लिखे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि अद्वैत का व्याख्या समझिए, असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक ही है। इसको बोलते हैं अद्वितीय, अद्वैत, अद्वितीय, दूसरा नहीं है। अद्वैत, अच्युत, अद्वैतम अच्युतम अनादि, ये 3 शब्द, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ये इस भगवान के लिए एकदम परफेक्ट ये है। अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं, अद्वैत है। अद्वैतम अच्युत, उसका फॉल डाउन नहीं होता है। आदि, सबसे पुराने फिर भी वो सबसे नवीवान। आदि, अनंत, अनंत, विभु भगवान। हाँ, मत्ता परतरम नान्येत, मेरे से पर कुछ नहीं है। समान की भी बात छोड़ो, ऊपर तो है ही नहीं भगवान के। तो वे इसमें ये मैंने बताया, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अवशिष्यते, बाकी क्या रहते हैं? पूर्ण, पूर्ण में से पूर्ण निकालते फिर पूर्ण होता है। भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण है। ये भक्त समझ सकते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों, और भगवत गीता ये शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य है। वे शुद्ध भक्त, सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही समझ में आ सकता है उनका। और ये कब भगवान की शुद्ध भक्ति कब होती है? माम चो या व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, वहां से भगवान की भक्ति की शुरुआत होती है। कहते हैं ना, उस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित रहता है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न कभी तो शोक करता है, न सोचती, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। बस शुद्ध भक्ति के लिए ये चाहिए, हमें कोई आकांक्षा नहीं होती है, हमें कोई लोभ नहीं है, कोई शोक नहीं करते, कोई नहीं है चला गया तो शोक नहीं करना, कोई चाहिए तो आकांक्षा नहीं करते, तो हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। और ये भक्ति की शुरुआत है। तो इस प्रकार दूसरे पैराग्राफ में है कि भगवान के शर्त क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यस्तताओं को से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए, यह बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त, तभी वह भक्तिमय सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। भक्त्या मामो भी जाना थी शुद्ध भक्ति द्वारा। इसका बात का श्लोक भगवत गीता का 18:55 में यही है कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो ये दूसरी ये बात है कि शुद्ध भक्ति भगवान को जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा बहुत प्रभुपाद बहुत 2 उदाहरण देकर हमको बताते हैं कि भगवत भक्त भगवान से भी बढ़कर है। चलो, हम तो भगवान कहते हैं कि मत्ता परतम नान्यत, मेरे से पर कोई नहीं है। तो फिर हनुमान जी कौन है? भगवान ने तो पुल बनाना, भगवान को तो पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी छलांग मार के पुल, समुद्र 100 योजन बड़े समुद्र को 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र को हनुमान जी ने एक ही झटके में छलांग में लगा दिया। ये हनुमान जी तो अभी भगवान मान है कि भगवान के भक्त मान है? भगवान को तो पुल बनवाना पड़ा। नहीं, भगवान महान तो भगवान ही है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को महान बनाते हैं। देखो, ये महान है, अर्जुन को महान बनाया,
भगवान ने बोला ये सबका मैंने निमित्त मात्रेण भव सव्य साचिन, ये सबको तो मैंने मार दिया है, अभी तुम निमित्त बनो। तो यहाँ भी अर्जुन को हीरो बनाया, हनुमान जी को रामायण के हीरो बनाया लंका के लिए। और अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा मुनि आए, उनका अपराध किया, वो वैकुंठ में गए भगवान के पास, भगवान मुझे क्षमा करो। भगवान बोला मैं नहीं क्षमा कर सकता। यहां लिखते हैं कि भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वासा इतने शक्तिशाली थे कि वो इतने शक्तिशाली कि भगवान के पास वैकुंठ में सीधे पहुंच गए, फिर भी उनकी रक्षा तो परीक्षित महाराज ने की, अम्बरीश महाराज ने की। ये बताता है कि भगवान चाहते कि मेरे भक्त को मेरे से ऊपर रखो, वो मेरे से ऊपर है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राम भगवान कहते हैं मैं तुमको कुछ नहीं दे, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं कहते हैं ना मैं सिर्फ आलिंगन के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हनुमान तुमने जो किया है मेरे लिए सेवा, मैं चुका नहीं सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, सब भगवान के अवतार कहते हैं भाई मैं असमर्थ हूँ भक्तों का ऋण चुकाने के लिए। तो कौन महान? भक्त महान है। भक्त क्यों महान है? क्योंकि भगवान चाहते कि भक्त महान बने, और भगवान इतने महान है कि वो अपने अंडर वाले को महान बना देते हैं। इसीलिए अल्टीमेटली तो भगवान ही महान है, क्योंकि भक्त जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, हम लोगों ने 51-58 श्रीमद् भागवतम के सेट, 12-13 चैतन्य चरितामृत के सेट और 5000 सब मिला के 5000 से ज्यादा ट्रांसेंडेंटल बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये भगवान ने किया, लेकिन हमको बढ़ा दिया, जाओ तुमने किया है, माध्यम बनाया। ये तीसरा पॉइंट है कि भगवान का भक्त भगवान से महान प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान इतने महान है, ये हमको समझना है। भक्त अपने आप को कभी महान नहीं समझता, वो तो तुच्छ समझता है, तुच्छ समझता है। अम्बरीश महाराज खड़े रहे कि मेरे अपराध किया, मैंने ब्राह्मण का अपराध किया, उन्होंने 1 साल तक खड़े रहे, सोचिए। फिर आए तो उनकी माफी मांगने, तो ये शर्मिंदा हो गए, अरे मेरी क्यों माफी मांगते हो? और भगवान ने बोला जाओ उनकी माफी मांगे। ये भक्त और भगवान का रिलेशन और भगवान की भावना, ये हमें ये भावना डेवलप करनी है। अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं थोड़ी कर रहा हूं सेवा, ये अच्युत कर रहे हैं, अद्वैत अच्युत अनादि, ये भगवान कृष्ण कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, हमारी भावना होनी चाहिए। ये तो भगवान महान है, भगवान कृपालु है, मैं मेरे जैसे नीच अधम पतित को ये सेवा दिया, ये हमारी भावना होनी चाहिए, तब हम बहुत प्रगति करेंगे। और जैसे हमारी ये भावना होगी, भगवान और महान बनाएंगे भक्तों को। हम महान बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं, तो ठीक है, स्वीकारना है, ठीक है भगवान आपकी जैसी मर्जी, पर मैं महान हूं नहीं। आप ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाया या जो भी सेवा रथ यात्रा में हमसे करवाई, वो आपने करवाई और आपने की है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब बातें और हम देखते हर रोज क्या पढ़ते हैं शुद्ध भक्त के बारे में। भक्त गुरु शुद्ध भक्त होने चाहिए। भक्त गुरु लिखते हैं प्रभुपाद इसमें, यानी गुरु शब्द चलेगा नहीं, क्योंकि आजकल गुरु शब्द नहीं चलेगा, क्योंकि मायावादी गुरु होते हैं, फिर सेंटिमेंटल गुरु होते हैं, लेकिन यह लिखा भक्त गुरु, यानी गुरु, वैसे गुरु भगवान का भक्ति होता है, लेकिन भक्त गुरु प्रभुपाद ने स्पेशल लिखा है। और हम मंगल आरती में हर रोज गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, आपकी कृपा से भगवत कृपा मिलेगी, और यस्या प्रसादात, आपकी कृपा नहीं होगी तो मुझे भगवान प्राप्ति नहीं होगी, मेरा जीवन निष्फल है। तो इसीलिए यह लिखते हैं, अतएव भगवत भक्त, अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। हम व्यास पूजा में गुरु की पूजा करते हैं और
प्रतिदिन गुरु पूजा करते हैं प्रभुपाद की, प्रतिदिन। ये अधिक शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, क्योंकि भगवान चाहते हैं उसको प्रभाव। मेरे भक्तों की पूजा करो, मद भक्त्या पूजा विद्या अव्याधिका। मेरी पूजा से भी मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है, ये भगवान कहते हैं। क्या महानता है भगवान की, देखो ये भगवान का गुण तो देखो। खाना वो देते हैं, पीना वो देते हैं, हवा वो देते हैं, पानी देते हैं भगवान, फिर भी बोलते मैं क्या देता हूं, मेरे भक्त देते हैं। हम प्रसाद लेते हैं, हम महाप्रसाद, भगवान आपकी कृपा है। नहीं, ये तो तुम महान हो, भगवान ऐसे बोलते हैं। जाओ भक्त की पूजा करो, मेरे भक्त की पूजा करो, वो मेरे से श्रेष्ठ है। क्यों भक्त महान है? क्योंकि वो भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं सोचता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, उनके हृदय में भगवान के अलावा कोई नहीं है, और भगवान के हृदय में भक्तों के अलावा कोई नहीं है। हाँ, नहीं, उनको कोई इच्छा ही नहीं है भगवान की पूजा के अलावा। ऐसे भक्त और भगवान का कितना मधुर संबंध है। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद ये तात्पर्य बता रहे हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को, यानी हम सबको सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे नहीं, उनको सब मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मांड का सर्जन कैसे होता है, इसका पालन कैसे होता है, इसका विनाश कैसे होता है। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे गुरु के पास नहीं हो सीधा राधा रानी की कथा करने लगे, नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्णा महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र का कीर्तन कर रहे थे रथ यात्रा में, नहीं कि राधे राधे वृंदावन में राधे राधे, नहीं। इसीलिए हम लोगों को रथ यात्रा में यही करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुपाद ने हमको दिया है हरे कृष्ण मंत्र, चैंट हरे कृष्णा। तो भाई राधा रानी का मंत्र क्यों लेते हैं? हरे कृष्ण में राधा रानी आ जाती है, लेकिन बहुत अच्छा रथ यात्रा संपन्न होता है, बहुत भव्य होता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर हमें और कोई मंत्र, या ज्यादा से जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ये बोल सकते हैं। लेकिन ये और नहीं बोले तो अच्छा है। तो ये हम राधा रानी का नाम लेकर हम और उन्नत भक्त बनेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम राधा रानी का नाम ले रहे हैं, कृष्ण से भी ज्यादा, राम से भी ज्यादा राधा रानी का नाम ले रहे हैं हम। हरे 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 8 बार बोलते हैं, हरे हरे। फिर ये हमको सबको समझना है। तो हमको ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिनको ये ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ मालूम हो। ऐसे गुरु भक्त की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान, यहाँ लिखा ना, ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। यानी गुरु सिलेक्शन में हमें बहुत ध्यान रखना है। आप आ गए? कितना महीना हुआ? 2 महीना हुआ। चलो चलो शरणागति ले लो गुरु के पास। नहीं, पहले गुरु को भी टेस्ट करना है, गुरु भी शिष्य को टेस्ट करेगा। क्या ये यहां लिखा है कि ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता? तो हमें देखना चाहिए कि क्या ये गुरु समर्थ है। अभी ये कथा, भगवत कथा होती है तो होलसेल में गुरु दीक्षा देते हैं। जाओ, गुरु को मालूम भी नहीं है कि शिष्य क्या है, शिष्य को भी मालूम नहीं। गुरु बस देखा बहुत अच्छी कथा सुन, आप हमको दीक्षा दे दो, जाओ दीक्षा ले जाओ। ऐसे ही सब मायावादी में ज्यादा होता है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भक्त गुरु ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनकी सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्ति के विषय में बताते हैं, अपितु वे यह भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ रहते हैं। यानी इस
भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन और राधा रानी की साथ भगवान के लिए दोनों गुरु निष्णात है। यहां शब्द क्या है? शाब्दे ब्रह्मण निष्णात। शब्द में परम भगवान के शक्तिशाली शब्द में निष्णात है और वैदिक साहित्य में, दोनों में ये निष्णात है, पूर्ण प्रबुद्ध है। अभी लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद यही बात बता रहे, गुरु को क्या कथा करनी चाहिए, कैसे कथा करनी चाहिए। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती है। अंतरंग लीला, अंतरंग शक्ति, किंतु उनकी बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणाणवशाही विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। ये बहिरंगा शक्ति। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? वैष्णव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल भगवान के कार्यकलाप हो, जैसे रास लीला है, उसे सुनने में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए। अपितु उनके पुरुष अवतारों के रूप में की गई सृष्टि तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए। यानी ये सब बोरिंग विषय लगता है, भक्तों को बोरिंग, कोई विषय बोरिंग नहीं लगेगा, लेकिन सामान्य जनता को बोरिंग लगेगा। इसलिए भागवत कथा में कभी ऐसा सुना है? ये सुना है कि भगवान ने प्रथम विस्तार किया बलदेव में, बलदेव से उनके अंश के अंश कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, फिर उनकी नाभि कमल से होता है। इसके ऊपर कथा करो। इसको एक कथा करने के लिए हमको कम से कम 1 साल चाहिए। ओछा, हाँ, कम होगा। ये बात है। ये भागवत कथा 7 दिन में खत्म कर दो, नहीं। ये कौन कहते? मैं नहीं कहता हूं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे महान आचार्य, वो कहते हैं कि उसको सृष्टि तत्व लीला में भी रुचि लेनी चाहिए, वो भी लीला है। और सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने वो लीला सुनाने के लिए कहा। सोचिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से रुचि ली थी ये ब्रह्मांड की लीला में, बहिरंग शक्ति से भगवान कैसे कार्य करते हैं, कैसे प्रकट करते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, कैसे विनाश करते हैं, वो मुझे सुनाइए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।